नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को जैन आगमन पर सपरिवार भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि श्रावण के पवित्र माह में भगवान शिव के दर्शन करना अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। भगवान श्री महाकालेश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी और निरोगी रहें और सभी लोगों पर भगवान श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और आज हरियाली अमावस्या भी है। ऐसे मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में आकर और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी पर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और मानवता का कल्याण हो और शांति की स्थापना हो। यही बाबा से प्रार्थना है। बोलिए जय श्री महाकाल। एक ऐसा धाम जहां अर्जी लगाने के लिए न कोई शुल्क है न कोई तय नियम, जहां श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में अलग अलग बीमारियों से परेशान लोग भी पहुंचते हैं। दावा किया जाता है कि यहां महज भभूत ग्रहण करने और लगातार 5 मंगलवार आने से कई गंभीर बीमारियों में राहत मिलती है। जी हां, हम ये दावा अपनी ओर से नहीं कर रहे, बल्कि यहां आने वाले लोगों और धाम के पीठाधीश्वर के दावों को आपके सामने रख रहे हैं। मामला पन्ना जिले के पवई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहंद्रा का है, जहां गांव के बीच स्थित एक छोटे से धार्मिक स्थल पर मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए। पूछताछ करने पर पता चला कि यहां आने वालों में कई लोग ऐसे भी हैं जो लकवा, टीबी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होने की बात बता रहे थे। इस धाम के पीठाधीश्वर कन्हैया पौराणिक का दावा है कि यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता। उनके अनुसार भभूत के माध्यम से लोगों को राहत मिलने की मान्यता है और कई लोग लगातार 5 मंगलवार यहाँ आकर अपनी बीमारी ठीक होने की बात कहते हैं। कन्हैया पौराणिक का कहना है कि यह दरबार उनके पिता बोटू महाराज शिव प्रसाद पौराणिक भी वर्षों तक लगाते रहे। पिता के निधन के बाद अब धाम के संचालन की जिम्मेदारी उनके पास है। मंगलवार को यहाँ पहुंचने वाले लोगों में कोई बीमारी से परेशान दिखाई दिया तो कोई अपनी मनोकामना लेकर पहुंचा था। कई लोगों ने बातचीत के दौरान दावा किया कि उन्हें यहां आने के बाद अपनी बीमारी में फायदा मिला है और कुछ लोगों ने 5 मंगलवार आने के बाद पूरी तरह ठीक होने की बात भी कही। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। यहां सबसे खास बात यह है कि लोग अपनी मर्जी से अर्जी लगाने की बात कहते हैं और इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। हमारा चैनल यहां मौजूद लोगों और धाम के पीठाधीश्वर द्वारा किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस पूरे मामले को तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ आपके सामने रखना है। आखिर क्या है इस धाम की पूरी कहानी? क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? क्या वाकई 5 मंगलवार आने के बाद गंभीर बीमारियों से राहत मिलने का दावा सच है या फिर ये सिर्फ आस्था और विश्वास का विषय है? ब्यूरो रिपोर्ट। महाराज जी, अपना दरबार कितने दिनों से संचालित है और कब कब चौकी लगाई जाती है और कितनी दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पर और कब से है दरबार लगाया जा रहा है? ये करीबन 2.5 साल हो गया है दरबार लगते। और यहाँ पर बॉम्बे हुआ, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, जब जिसको जहाँ पता चलता है वो आ जाता है। लंगड़ा लूला जैसे भी होते हैं और जो बाबा की कृपा होती है तो उन पे बढ़िया ठीक होके जाते हैं लोग बाग यहाँ के। बड़ी मन्नत लेके आते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी की कमर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, सभी प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर। और भंडारा वगैरह? हाँ, भंडारा होता है। जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारा करता है। कोई 5 कन्या खिलाता है, कोई 11 कन्या, कोई रामधुन, मतलब जो यहाँ निःशुल्क है। किस धाम से चलता है महाराज जी? ये श्री सिद्धेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज मोहंद्रा पौराणिक अखाड़ा। इसकी स्थान कहाँ पे है ये? मोहंद्रा, ग्राम मोहंद्रा में है स्थान। पौराणिक अखाड़े के नाम से ही जाना जाता है। मोहंद्रे में किसी से भी पूछ ली, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। दिन लगता है? ओनली मंगलवार को लगता है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक लगता है। भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो 8 बज जाता है। सभी पेशेंटों को देखा जाता है। टोकन सिस्टम है, जो जैसे आता है उसी टोकन के अनुसार उनको टाइम मिलता है। निःशुल्क टोकन है। अच्छा, मरीज देखे जाते हैं? हाँ, मरीज देखा जाता है। कौन कौन से? और अभी तक तो सभी आए। ब्लड कैंसर वाले भी आए हैं, कैंसर वाले भी आए हैं। कुछ लोगों को आराम लग गया, कुछ लोग जिनके भाव अच्छी रहे उनको आराम नहीं लगता, जिनके भाव अच्छे रखते उनके आराम लग जाता है। और नागपुर की भी दवाई बंद करा दी कई लोगों की, वो ठीक होके गए हैं।
अच्छा, यहाँ की प्रक्रिया कैसी है, कैसे आना है और क्या क्या करना है उनको? जैसे पेशेंट कोई आया, आपके यहाँ अर्जी लगी, तो अर्जी लगने के बाद उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और करना क्या है उनको? हमारे बब्बा महाराज से अनुसार तो कोई सावधानी नहीं करनी है, सिर्फ मांस वगैरह बंद करवा देते, मांस नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, बाकी और कोई सावधानी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे बब्बा महाराज का कहना है खाना पीना बना है, खाने के लिए खा सकते हो, बाकी मांस और नशा मुक्त रहो। अच्छा, अर्जी लगने के बाद कितने मंगल तक आना है, मजबूरी है या जरूरी है? कम से कम 5 मंगल का रहता है। तो अभी तक तो लोग 3 मंगल 4 मंगल में भी ठीक हो गए, 2 मंगल में भी ठीक हो गए हैं, लेकिन 5 मिनिमम पेशी हम करा लेते हैं उनकी। आपका नाम? हमारा नाम कन्हैया पौराणिक है, हमारे पिताजी के नाम बोटू महाराज शिव प्रसाद पौराणिक है, वो खत्म हो गए हैं, उनके बाद हम बैठ रहे हैं यहाँ पर मोहनदरस से। धन्यवाद। जय सिया राम। हमारी 5वां मंगल है, पेशी करने आते हैं, हमको फुल आराम है। आज कहाँ आई हैं आप? बब्बा जी के स्थान पे। क्या समस्या है? हमारे को समस्या थी तो आराम लग चुका है। क्या समस्या थी? कुछ हमारे सीना में दर्द था। सीने में दर्द था? कितने हाँ। मंगल से आ रही हैं? 5वां मंगल है हमारी। 5वां मंगल ही आपका लास्ट 5वां मंगल? हाँ, लास्ट मंगल है, हमको आराम फुल हो गया। फुल आराम है? फुल आराम है हमको। और आप इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? लोगों से क्या कहेंगे? आपको यहाँ आना चाहिए? हाँ, सब कोई को आना चाहिए, यहाँ पे आराम लगता है, बब्बा जी का सिद्ध स्थान है। कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? हम कुलगढ़ी से आए हैं, नागोती के पास कुलगढ़ी है, वहाँ क्या से नाम आए है हैं। आपका? हमारा नाम सरोज पांडे। कहाँ आई हैं यहाँ? यहाँ आए हैं मोहंदरा। मोहंदरा में कहाँ? मोहंदरा में आए हैं बब्बा के स्थान पास। स्थान पे? हाँ, स्थान आपको पे क्या आए हैं। समस्या थी? हमको ऐसे ही थोड़ा लग रहा, परेशानी थी क्या? अपने आप से, ऐसे घबराहट टाइप की, ऐसे ही तबीयत में ठीक नहीं थी। महाराज तो हमको 2 बार आए हैं, 2 मंगल आए हैं, हमको आराम है। महाराज जी ने क्या बताया? महाराज जी ने बोले कि सब ठीक हो जाएगा, भभूति दी है और जो है अर्जी है डाल दो अपनी। तो 5 आए हैं, 5 मंगलवार को सही है। आपने इससे पहले कहीं यहाँ पे किसी को बताया था कि हमारी ऐसी कुछ समस्याएं हैं? नहीं, हमने महाराज जी के पास बताया था, आके यहीं बोले थे और नहीं बस। तो आप कितने मंगल हो गए यहाँ पे? 2। अब सही है? अब सही है, हमको आराम है। जो लोग परेशान हो उनके लिए क्या कहेंगी आप? क्या संदेश दोगे? हम ये कहेंगे वहाँ जाइए, आप बब्बा के यहाँ जाइए, वहाँ से आराम मिलता है। चलिए ठीक। कहाँ से हैं आप? नहीं, हम हैं वहाँ से कुलगढ़ी से, मैहर के पास से। मैहर के पास कुलगढ़ी, जिला सतना से? हाँ, जिला सतना है। ठीक। शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर उत्कृष्ट कन्या छात्रावास पलेरा में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में एक अत्यंत जहरीला गोयरा विषखा पड़ा देखा गया। छात्रावास में मौजूद छात्राओं ने और स्टाफ में गोयरा को देखकर दहशत फैल गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय सर्प मित्रों को दी गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र के जाने माने सर्प मित्र विष्णु घोष एवं चंद्रराम घोष बिना समय गवाए मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले छात्रावास प्रबंधन और छात्राओं को ढांढस बंधाया और धैर्य रखने को कहा। इसके बाद दोनों सर्प मित्रों ने बेहद सूझबूझ, साहस और सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद विष्णु घोष और चंद्रराम घोष ने उस खतरनाक और जहरीले गोयरा को सुरक्षित रूप से काबू में कर पकड़ लिया। गोयरा को पकड़े जाने के बाद छात्रावास प्रशासन और छात्राओं ने राहत की सांस ली। सर्प मित्रों ने बताया कि इस जीव को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़ दिया जाएगा ताकि ये इंसानी आबादी से दूर अपने प्राकृतिक आवास में रह सके। छात्रावास प्रबंधन की अधीक्षिका रामदेवी अहिरवार और पूजा पांडे के साथ स्थानीय नागरिकों ने दोनों सर्प मित्रों के इस त्वरित और सफल रेस्क्यू कार्य की जमकर सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं अपने घर से। तो यहाँ पे हमारे जो प्राचार्य महोदय जी हैं, उन्होंने कॉल करके बताया था कि हमारे यहाँ गोए घुसा है। इसको बोलते हैं अपन इंडियन मॉनिटर लेजार्ड इंग्लिश में, लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको गोयरा बोलते हैं, जिसको बहुत जहरीला मानते हैं। तो यहाँ सर ने कॉल किया कि हमारे यहाँ स्कूल में ये कन्या छात्रावास है ना, तो इसमें स्कूल में ये गोए घुसा था। कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा लग गया इसको पकड़ने में। और दोस्तों, इसके बारे में एक अंधविश्वास फैला रहता है कि ये काट लेता है, और ये काटने के बाद क्या करता है, जैसे रविवार हुआ और बुधवार हुआ तो उस दिन ये काट लेता है, फिर काटने के बाद बाथरूम में लेट जाता है और इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो नज़दीक से दिखा दीजिए, ये मतलब डुप्लीकेट काटा है कि ओरिजिनल काटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कई वर्षों से भ्रांतियाँ चली आ रही हैं कि इसमें जहर होता है, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं होता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा यहाँ पे करेंगे, नहीं छोड़ना है कि लोग बोलते हैं ये बाथरूम करेगा, लोग कहाँ कर रहा है बाथरूम।
क्या है कि ये बाथरूम तो जब इस पर कोई दबाव पड़ता है तब ये बाथरूम करता है, वैसे बाथरूम नहीं करता है। और लोग उसको समझ जाते हैं कि ये बाथरूम कर ली, अब मैं नहीं बचूंगा। तो ये बिल्कुल नहीं जहरीला होता है, क्योंकि ये छिपकली की प्रजाति के जितने भी जीव जंतु हैं तो ये जहरीले नहीं होते। काटते तो हैं, इसके काटने के बाद कभी भी किसी को काट लेता है तो एक टीटी का इंजेक्शन और जो अस्पताल नज़दीक है वहाँ पे अपना थोड़ा ट्रीटमेंट करा ले, बाकी इससे कोई खतरा नहीं रहता है। तो आज यहाँ का ये सफल रेस्क्यू हुआ है करीब 2 घंटे के बाद, और इसको ले जाएंगे फॉरेस्ट में छोड़ेंगे, ताकि क्योंकि इनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिए। जैसे पेड़ों को बचाते हैं ऐसे इनको बचाना ज़रूरी है। धन्यवाद। गौरीगंज में गुरुवार को तिरंगा रैली के दौरान कल्पतरु होटल के पास खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना गौरीगंज कोतवाली से करीब 100 मीटर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हुई। बताया गया कि आग की चपेट में आई कार मुसाफिर खाना निवासी भाजपा नेता अरुण मिश्रा की थी। वह गौरीगंज में आयोजित तिरंगा रैली में शामिल होने आए थे। उन्होंने कार होटल के पास खड़ी की थी और रैली में चले गए। इसी दौरान कार में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में आग लगने की सूचना तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना के काफी देर बाद दमकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। सूचना पर गौरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेने के साथ यातायात व्यवस्था संभाली। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट समेत अन्य कारणों की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। घटना के बाद जिला मुख्यालय पर अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति का एक अनोखा रंग देखने को मिला, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक मंजू दादू ने क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात भी दी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले का नेपानगर भी पूरी तरह देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नेपानगर में आयोजित इस भव्य तिरंगा रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। हाथों में आन बान शान का प्रतीक तिरंगा थामे और जुबा पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। देशभक्ति के गीतों ने माहौल में जबरदस्त उत्साह भर दिया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक मंजू दादू ने नेपानगर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा को अंतिम रूप दिया। विधायक मंजू दादू ने अपनी पूर्व की घोषणा को पूरा करते हुए ऐलान किया कि शहर के चौराहे का नाम अब भारत माता चौराहा रखा जाएगा। केवल घोषणा ही नहीं, बल्कि विधायक ने धरातल पर काम शुरू करने के लिए भारत माता की मूर्ति और भव्य चबूतरे के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र सीधे वार्ड पार्षद को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी तिरंगा यात्रा में आप लोगों के बीच में आकर यहाँ घोषणा की थी कि इस चौराहे का नाम भारत माता चौराहा रखा जाएगा और भारत माता की मूर्ति और चबूतरे निर्माण हेतु मैंने कहा था कि मैं राशि दूंगी। तो इस वार्ड के पार्षद मोंटू भैया अगर नहीं हो तो आज नेपा शहर में तिरंगा यात्रा निकली गई और हम सब एक प्रेरणा लेकर निकलते हैं कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा का प्रतीक नहीं है, ये हमारी माँ भारती के सम्मान में हर एक घर में तिरंगा लगना चाहिए और एक देश प्रेमी के भाव से ये आज तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकली है। और सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ 15 अगस्त की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ ये यात्रा ना रहे, हर वो देश प्रेमी जिनको माँ भारती माँ के समान लगती है, भारत माँ के समान लगती है, वो ये एक प्रण लेके निकले कि हमें देश के लिए, देश के सम्मान के लिए हर वो करना चाहिए जो एक बच्चा अपने माँ के लिए। स्थानीय तहसील रोड स्थित सिटी कॉम्प्लेक्स में प्रादेशिक कैंप कार्यालय पर गुरुवार को भारतीय हलधर किसान यूनियन का चौथा स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर से पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया तथा केक काटकर एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।
किसानों की समस्याओं और हितों पर हुई विस्तृत चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन की रूपरेखा और उद्देश्यों की चर्चा के साथ हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने किसान हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश और क्षेत्र का अन्नदाता विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके समाधान के लिए संगठन को और अधिक आक्रामक और एकजुट होने की आवश्यकता है। बैठक में किसान की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उन्हें समय पर न्याय और उचित हक दिलाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। संगठन के प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में दोहराया कि भारतीय हलधर किसान यूनियन हमेशा की तरह भविष्य में भी किसानों के हितों, अधिकारों और उनकी सम्मानजनक आजीविका के लिए पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाती रहेगी। इन गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। स्थापना दिवस के इस गरिमामय आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मृगांक कुमार उर्फ टीटू जैन, राहुल सोलंकी, अवधेश लड्ढा, विजनेश सोलंकी, प्रदीप चौहान, विवेक चौहान, नरेश चंद्र, प्रिंस माहेश्वरी, लालू यादव, सोमेंद्र गोस्वामी, धीरज उपाध्याय सहित अन्य तमाम किसान पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को तहसील स्तर पर और अधिक सुदृढ़ करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम हाफिजगंज के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की बदहाल तस्वीर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े कर रही है। वर्षों से स्कूल विकास की राह देख रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर आखिर इस विद्यालय पर क्यों नहीं पड़ रही? ये सवाल अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूल में न बाउंड्री वॉल है, न गेट, पीछे घना जंगल और सामने बच्चों की पढ़ाई। ऐसे हालत में नौनिहालों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? क्या किसी गंभीर घटना का इंतजार किया जा रहा है? विद्यालय में लगी पानी की टंकी टूटी पड़ी है, टॉयलेटों पर ताले लटके बताए जा रहे हैं और परिसर में गंदगी का आलम है। सवाल ये भी है कि बच्चों के लिए बनाई गई सुविधाएं अगर इस्तेमाल के लायक ही नहीं है, तो आखिर इन पर खर्च होने वाली सरकारी व्यवस्था का लाभ किसे मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल आखिर हाफिजगंज के इस स्कूल का विकास क्यों नहीं हो रहा? वर्षों से जिम्मेदारों ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया? शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, वहां गंदगी, टूटी सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था का अभाव नजर आए तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। ग्रामीणों में विद्यालय की बदहाली को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि अधिकारियों को कागजों और दफ्तरों से बाहर निकलकर मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ स्कूल के विकास का नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की सुरक्षा का है। आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार? कब बनेंगे स्कूल की बाउंड्री वॉल? कब लगेगा गेट? कब सुधरेंगे टॉयलेट और पानी की व्यवस्था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? बरेली से विशाल की रिपोर्ट।